नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। तैतालीस साल बाद आए, उनको सजा इतनी बड़ी मिली है, इतनी सजा मनुष्य को नहीं मिलती है। वो हम लोग बहुत प्रयास किया, मुकदमा लड़ते हम हार गए। बल्कि के लिए हम जो है मतलब निःशब्द, अति उत्साह, पूरा माहौल, पूरी मार्केट में, हमारी बाजार में माहौल, शोभा यात्रा का जो माहौल था वो देखने योग्य, सुंदरी, अति कल्पनीय। नेत्र इतने सजल है कि आज 43 वर्ष बाद श्री राधा रानी जी एवं श्री बलदाऊ जी एवं हमारे अन्य 6 विग्रह वो अपने धाम में मेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य रहे होंगे जो मुझे राधा रानी बलदाऊ जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने न्यायालय की। क्या कभी आपने सुना है कि भगवान भी कैद हो सकते हैं और उनकी रिहाई के लिए इंसानों को अदालतों के चक्कर काटने पड़े? कानपुर देहात से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली, भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई, जहां 43 साल तक कैद में रहने के बाद भगवान आज अदालत के आदेश से कैद से बाहर आकर आज 43 साल बाद अपने घर में परिवार सहित विराजमान हुए हैं। ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात के मूसा नगर की, जहां आज हर गली, हर चौराहा भक्ति और खुशी में डूबा नजर आया। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जयकारों की गूंज है और फूलों से सजी भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। लेकिन ये कोई साधारण उत्सव नहीं, ये 43 साल बाद भगवान के घर वापसी का जश्न है। साल था 1983। 23 अप्रैल की वो रात, जब चोरों ने मूसा नगर के श्री बाके बिहारी मंदिर से राधा रानी, बलदाऊ जी, हनुमान जी, गणेश जी और गरुड़ जी की मूर्तियां चोरी कर ली। मंदिर सूना हो गया, घंटियां बजती रही, लेकिन भगवान अपने स्थान पर नहीं थे। पुलिस ने मूर्तियां बरामद तो कर ली, लेकिन इसके बाद भगवान को थाने के मालखाने में रख दिया गया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और देखते ही देखते 43 साल बीत गए। भगवान थाने में कैद रहे और भक्त अदालतों में न्याय की गुहार लगाते रहे। कभी फाइलों में मामला अटका, कभी तारीखों पर तारीख मिली, यहाँ तक कि 1995 में रिहाई का आदेश भी आया। लेकिन कागजी प्रक्रिया में वो आदेश भी उलझ कर रह गया। और फिर 43 साल बाद आया वो ऐतिहासिक दिन, जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात ने आदेश दिया, भगवान को रिहा किया जाए। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा मूसा नगर झूम उठा। भक्तों ने भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो पूरे कस्बे में भ्रमण करती हुई मंदिर पहुंची। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और पूरे विधि विधान के साथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति भी शोभा यात्रा में शामिल हुई और जयकारों के बीच भक्तों का उत्साह और बढ़ गया। भगवान 43 साल बाद आए हैं, उनको सजा इतनी बड़ी मिली है, इतनी सजा मनुष्य को नहीं मिलती है। वो हम लोग बहुत प्रयास किया, मुकदमा लड़ते हम हार गए। बल्कि लास्ट में क्या हुआ, वहाँ के वकीलों ने कहा कि आप परेशान न हो और ये जो है आपका कार्य सफल होगा। जब कार्य सफल हो जाएगा, वहाँ के वकीलों ने कहा कि देखिए परेशान होइए नहीं। वकीलों ने कोई भी पैसा नहीं दिया। उन्होंने इतनी सहानुभूति दिखाई है कि हम तारीफ नहीं कर सकते उनकी। और वहाँ जिस दिन भगवान यहाँ थाने में आए हैं, ले जाओ घर, तो उन्होंने ये कहा कि हम भी साथ चलेंगे, जो वकील थे।
जब वो वकील थे तो उन्होंने कहा आप परेशान न हो, ये उनकी प्रभु की कृपा है, आपने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिली। तो सफलता मिलने के बाद आप लोग बड़े खुश हुए। यहाँ नगर के आसपास क्षेत्र के इतने प्रभावित हो गए हैं कि उनकी तारीफ नहीं कर पाते। और दूसरी बात, ये 21, 22, 23 सर्वप्रथम पहले दिन कलश यात्रा, दूसरे दिन उनकी शोभा यात्रा निकाली गई है। बड़े धूमधाम से बच्चों ने बड़े प्यार से प्रसन्न होकर के सभी दुकानें बंद करके वहाँ थाने तक गए और ओके बाद वापस आए। देखिए कितनी अच्छी बात है। इस नगर के बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े हमसे बुजुर्ग तो नहीं है बल्कि हम में बराबर या छोटे हों, वो इतना सहानुभूति रखते हुए हमारी कमेटी में तत्पर रही है। और कमेटी अन्य भक्त यहाँ के नागरिक ने इतना सहयोग दिया है कि हम उनकी तारीफ नहीं कर पाते। बड़े धूमधाम से उनकी महान दया हुई बाकी बिहारी लाल की कि जो हम बड़े धूमधाम से कार्यक्रम आज तारीख 23 को जो है, 21 को तो कलश यात्रा हुई, 22 को जो है ये जो निकाला गया है जुलूस शोभा यात्रा, 22 को, आज 23 है, आज 23 तारीख है। तो आज भगवान का पूजन, हवन, प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि उन्होंने आज हुआ। 43 साल तक भगवान थाने में रहे। आज ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई बिछड़ा सदस्य घर लौट आया हो। जैसा कि अभी आपने हमारे साथी से पूछा था कि 43 वर्ष पहले जो है मूर्तियां चोरी हुई, उनको जो है इतना समय क्यों लगा। इंसानों को 2 साल की सजा मिलती है, तो इसका उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि ये प्रभु की लीला है। और प्रभु की लीला में एक ऐसा ही संयोग रहा है, अति संयोग कहेंगे इसको हम, कि आज 23 अप्रैल 2026 हमारे यहाँ हमारी राधा रानी जी का पुनरागमन होकर के मूर्ति स्थापना हुई। और इस चीज के लिए हम लोगों की कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि 23 अप्रैल ही डेट रखनी है, लेकिन अभी भी हम मतलब ये 43 साल पहले मूर्तियां चोरी हुई थी, तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। आज जब हम इस कार्यक्रम के जो है भागीदार हैं, तो हमको पता चला कि आज से 43 साल पहले 23 अप्रैल 1983 को ही मूर्तियां चोरी। तो ये भी एक लीला है और ये अति संयोग है। तो हो सकता है प्रभु की लीला इसी प्रकार से, इसी वजह से वो इतने साल तक वहां रहे और उन्होंने जो है अपना आगमन उसी जिस तिथि को चोरी हुए थे उसी तिथि को उन्होंने वापसी अपनी संपत्ति। आज 43 साल बाद भगवान जी अपने स्थान पे विराजे, इस पर कैसा माहौल है कस्बे का? कस्बे का माहौल अति उत्साहित है। लोगों की प्रेरणा से ही इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और आप जो है मंदिर परिसर में आपने अभी गए भी थे, वहां पर लोगों का देखा भी है। यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी तरीके से भाग लिया हुआ है और उनका भी इतना अच्छा सहयोग रहा इस कार्यक्रम में कि जिसको कहने के लिए हम जो है मतलब निशब्द है। अति उत्साह, पूरा माहौल, पूरी मार्केट में, हमारी बाजार में माहौल, शोभा यात्रा का जो माहौल था वो देखने योग्य, सुंदरी, अति कल्पनीय। आज मंदिर फिर से पूर्ण हो गया है। भगवान अब अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। मूसानगर की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और न्याय की एक मिसाल है। दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, जिसकी नींव तो बहुत दुखद है, परंतु उसका आनंद बहुत सुखद है। इस आनंद को जिन जिन लोगों को ये मिल रहा है, ये संभवतः एक विश्व में एक ऐसी चीज मिल रही है कि आपको कितना भी धन खर्च कर दें, कुछ भी कर दें, आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाव इतने सजल हैं, लोगों के नेत्र इतने सजल हैं कि आज 43 वर्ष बाद श्री राधा रानी जी एवं श्री बलदाऊ जी एवं हमारे अन्य 6 विग्रह वो अपने धाम में आज विराजे हैं। इसके लिए प्रशंसनीय हमारे नगर के, हमारी समिति के, जो मंदिर समिति है उसके श्री अध्यक्ष श्री राधेश्याम गुप्ता जी जो हमारे ताऊ जी हैं, एवं मंदिर समिति के सभी सदस्य
मंदिर समिति के सदस्यों के अतिरिक्त जो कार्यकर्ता गण हैं उनकी अटूट मेहनत और इस कार्यक्रम के संयोजक जो मंदिर समिति के सदस्य हैं विजय कौशल जी, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनकी प्रशंसा तो प्रभु के काम में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साहस और इस अदम्य प्रयास को हम लोग बहुत सराहते हैं। एक चीज मानते हैं कि ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि भगवान को 43 साल कैद में रहना पड़ा, जबकि मनुष्य तो 2-4 साल, 10 साल, 20 साल सजा होती है, 43 साल कैद रहे, इसमें क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, प्रभु की लीला तो कुछ ऐसी है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके लिए हम इंसान कुछ नहीं कह सकते। परंतु हमारे देश की न्यायपालिका, जिसको हम बहुत ही क्या कहें सम्मानित भी है, परंतु कुछ जगह निर्णयों में इतनी विलंबता होती है। जब मानवों के निर्णय कई बार उनकी मृत्यु के उपरांत आते हैं, तो भाव अगर है तब तो ये संभव हुआ सब। और इस चीज़ में मैं कड़ी में एक चीज़ और कहूँगा, हमारे जो ये न्यायाधीश जिन्होंने इसका निर्णय दिया है, प्रेरणा के स्रोत है हम लोगों के। उन्होंने प्रभु के भाव को देखते हुए और अपनी जो भी कानूनी बाधाएं हैं उनको कहीं ना कहीं उन्होंने उसको पूरा कैप्चर किया होगा, और उसके बाद उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया। और इसकी पैरवी जो कर रहे थे हमारे श्री संदीप गुप्ता जी एडवोकेट साहब, और एक और वकील साहब है, उनका नाम मुझे नहीं याद है, मैं उनके लिए इस माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी मित्रों नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता एडवोकेट। जैसा कि नगर में गुप्ता देवी के समक्ष पटरान मंदिर एक स्थित है, यहाँ पर आज से लगभग 43 वर्ष पूर्व 6 मूर्तियों की चोरी हुई थी। यहाँ पर एक बलदाऊ जी की, राधा रानी की और हनुमान जी की, गणेश जी की, और 2 मूर्तियां जो थी वो गरुड़ जी की थी, जिनको 43 वर्षों से आज तक किसी की पहल से रिलीज नहीं हो सकी। और इसके पहले पूर्व में मंदिर समिति के लोगों ने पहल की, परंतु किसी कारणवश वहां पर न्यायालय की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है जिसकी वजह से रिलीज नहीं हो सकी। और इसके बाद आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व मुझे मंदिर समिति के जो महामंत्री आपके राजीव सोनी जी, दयानंद गुप्ता जी मुझे सबूत किया, और आज इस स्थिति पर आकर हम पहुंचे हैं कि ये पहले तो आज उन मूर्तियों को न्यायालय द्वारा रिलीज कराई गई, और कराने के बाद आज उसका भव्य आयोजन किया गया। आज पुनः मंदिर में स्थापना की गई। पूरी समिति के सदस्यों, पूरे गांव और मुक्ता नगर के लोगों में जो हर्षोल्लास का आज माहौल बना हुआ है वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही अतुलनीय है। और राधा रानी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि ईश्वर का कोई भी कार्य होगा, कहीं भी जिले में किसी भी जगह का कोई भी कार्य होगा, अगर मुझे सौंपा गया तो मैं निश्चित ही उसको करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। और जैसा कि एक सबसे बड़ी बात मैं उसके विषय में ये बताना चाहता हूँ कि जब मुझे मंदिर समिति के लोगों ने जब मुझे हायर किया तो उन्होंने बोला कि क्या फीस होगी आपकी, परंतु मैंने फीस के लिए मैंने कहा कि मैं बाद में बता दूंगा। परंतु जब मुझे कुछ राधा रानी की ऐसी कृपा हुई और ऐसा कुछ मुझे प्रेरणा मिली कि मैंने कहा कि नहीं, तो जिन्होंने मुझे बनाया, आज जिस काबिल मैं हूँ, कम से कम उन्हें सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और मेरे पिछले जन्म के कुछ पुण्य रहे होंगे जो मुझे राधा रानी बलदाऊ जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैंने न्यायालय की कड़ी जटिलताओं के साथ, कड़े वहाँ की कागजी कार्रवाइयों के साथ आज मूर्तियों को रिलीज कराने, यहाँ तक कि मैं तुम कुछ नहीं हूँ रिलीज कराने का,
लेकिन बस इतना है कि मैंने जो कार्य किया, राधा रानी ने मुझे निमित्त बनाया और मैं इसके लिए राधा रानी को बहुत धन्यवाद और उनके चरणों का आशीर्वाद करता हूँ। जय राधा रानी, जय बाकी। कहते हैं न्याय में भले ही देर हो जाए, लेकिन जब न्याय मिलता है तो इतिहास बन जाता है। और मूसानगर की ये कहानी आज उसी इतिहास की गवाह बन गई है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।